डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 में जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको प्रॉपर नोट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है परिवहन, उसको पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप यहाँ से भी जाकर उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चैप्टर है परिवहन। परिवहन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। परिवहन क्या है? परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को ले जाना। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। कुछ उसमें से अच्छे चीज़ भी है, लाभकारी भी है, कुछ हानिकारी भी है। तो लाभकारी और हानिकारी दोनों तरह के पदार्थ हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, उसी को हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। जीवों में उपयोगी पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे शरीर में अच्छे चीज़ है, उस अच्छे चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब कोशिका तक पहुंचाना, और जो खराब चीज़ है, हानिकारक चीज़ है, उसको शरीर के कोशिका से बाहर निकालना, उसी को हम परिवहन कहते हैं। ठीक, संवहन क्रिया में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं उसे ही हम उसको क्या कहते हैं? तो संवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन कहिए या फिर संवहन कहिए, जैसे कि चैप्टर में है परिवहन या संवहन। तो परिवहन या संवहन क्या हुआ? जब हमारे शरीर में एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो उसे ही संवहन या परिवहन कहते हैं। अब उस परिवहन को मतलब उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जितने सारे अंग होते हैं उसको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र बोलते हैं। मतलब परिवहन की क्रिया में भाग लेने वाले जितने अंग होते हैं उसको हम सम्मिलित रूप से उस समूह को क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब है कि पेड़ पौधे में परिवहन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे में परिवहन। तो पेड़ पौधे में परिवहन कैसे होता है? तो पेड़ पौधे जो होते हैं, देखिए, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय पेड़ पौधे में परिवहन की क्रिया अलग अलग विधि से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम परिवहन को देते हैं परिवहन, और परिवहन को दो भाग में हम बांटते हैं, एक कोशिकीय पौधे और बहुकोशिकीय पौधे। ठीक है, तो एक कोशिकीय पौधे में कैसी क्रिया होगी? एक कोशिकीय पौधे में, जैसे वे सभी पौधे जिसका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है उसको हम एक कोशिकीय पौधे कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय पौधे में परिवहन विसरण के द्वारा होता है। याद रखना है कि जो एक कोशिकीय पौधा होता है जिसका पूरा शरीर एक कोशिका से बना हो उसको एक कोशिकीय पौधा कहते हैं। उस एक कोशिकीय पौधे में जो श्वसन की क्रिया होता है, सॉरी, परिवहन की क्रिया, उसको वो किस विधि से होता है? तो विसरण की विधि से होता है। ठीक, एक कोशिकीय पौधे का उदाहरण क्या है? तो यूग्लिना है, शैवाल है, ये सब एक कोशिकीय पौधे हैं। बहुकोशिकीय पौधे क्या है? बहुकोशिकीय पौधे तो वे सभी पौधे जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे ही हम बहुकोशिकीय पौधे कहते हैं। बहुकोशिकीय पौधों में जो संवहन होता है, जो पदार्थ होते हैं, उसका संवहन के लिए, उसका परिवहन के लिए एक विशेष उत्तक होता है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे संवहन उत्तक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संवहन उत्तक। जैसे सेब का पेड़, आम का हो गया, अंगूर का हो गया, नीम का हो गया, ठीक, पीपल का हो गया, तो ये सब जटिल पौधे होते हैं। इस पौधे में संवहन के लिए एक विशेष उत्तक होता है, मतलब विशेष अंग होता है। ठीक है, अब है संवहन उत्तक को सबसे पहले हम समझते हैं। संवहन उत्तक किसे कहते हैं? वे सभी पेड़ पौधे जिस उत्तक के द्वारा जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थ को मतलब विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है उसे संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन उत्तक जो पेड़ पौधे में होते हैं उसका काम होता है कि जो खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ होते हैं उसको अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देना होता है। ठीक, उसे ही हम संवहन उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम उत्तक, दूसरा होता है फ्लोएम उत्तक। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। ठीक, तो जाइलम उत्तक को सबसे पहले समझते हैं।
जाइलम उत्तक क्या है? जाइलम उत्तक पेड़ पौधे के जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल, खनिज, लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। मान लीजिए ये एक पौधा है, ये पौधा, इसमें जो संवहन उत्तक है वो दो तरह के हैं, एक जाइलम उत्तक, दूसरा फ्लोएम उत्तक। तो जो जाइलम उत्तक होता है उसका काम होता है, जो मिट्टी है, यहाँ क्या है, ये नीचे का पार्ट है, ये मिट्टी है, तो मिट्टी से जल, खनिज, लवण, इन सारी चीज़ों को वो ऊपर की ओर ले जाता है, और कहाँ तक, तो पत्ती तक ले जाता है। ये पत्ती हुआ तो यहाँ तक पहुँचाता है। तो ये हुआ जाइलम उत्तक का काम। ये उत्तक जो होते हैं एक दिशिया, मतलब ऊपर की ओर जो है जाता है। ये उत्तक क्या होता है, तो एक दिशिया होते हैं। एक दिशिया मतलब क्या, ऊपर की ओर, मतलब खनिज, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उसको नीचे से मिट्टी से अवशोषित किया और ऊपर की ओर ले गया, मतलब एक दिशा में, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है। और इसकी जो कोशिका होती है वो मृत होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, खनिज लवण, जो पानी है, पानी हुआ, मतलब जल हुआ, लवण हुआ, खनिज, ये सब क्या हुआ, मृत हुआ। तो इसको ये ले जाता है। इसीलिए क्या, इसको हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं कि जो जाइलम उत्तक होता है वो मृत होते हैं। ठीक है। अब है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक क्या है? तो फ्लोएम उत्तक पेड़ पौधे के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन को सभी भागों में पहुंचाता है। मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ में यहाँ से सनलाइट आया, यहाँ से पानी गया और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पत्ती पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ, यहाँ जो खाद्य पदार्थ, फल फूल जो बना, फल जो बना, उसको प्रत्येक ब्रांच में, प्रत्येक डाली में ये पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम उत्तक। तो फ्लोएम उत्तक वही यहाँ बोला गया है कि फ्लोएम उत्तक पेड़ पौधे के जो पत्ती होते हैं, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो बना भोजन होता है, उस भोजन को सभी दिशाओं, मतलब सभी जगह वो बांटने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। ठीक। तो फ्लोएम उत्तक जो होता है वो द्विदिशीय होता है। फ्लोएम उत्तक क्या होता है? देखिए, ये उत्तक पेड़ पौधे में भोजन का द्विदिशीय गति करता है, मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों दिशा में चलता है। ठीक है। और जाइलम उत्तक क्या होता था? ये सिर्फ जल और खनिज लवण को मिट्टी से, जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाता था, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर फ्लोएम उत्तक। लेकिन जाइलम उत्तक का वो काम होता था नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाना खनिज लवण को। बट फ्लोएम उत्तक का काम क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण हुआ, उससे जो फूड मटेरियल, फूड खाद्य पदार्थ बना, फल जो बना, उसको पहुंचाना हर जगह, मतलब ये द्विदिशीय होता है, नीचे से भी ऊपर, ऊपर से भी नीचे, तभी तो हर ब्रांच में, हर डाली में फल पहुंच जाता है। ठीक। इसकी कोशिका जीवित होती है। तो फ्लोएम उत्तक की कोशिका जीवित होती है, लेकिन जाइलम उत्तक की कोशिका मृत होती है। अब आता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ठीक। ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पेड़ पौधे द्वारा वायवीय भाग से, वायवीय भाग क्या होता है? पेड़ पौधे में रंध्र होता है, इस रंध्र के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पेड़ पौधे 100 लीटर, मतलब 100 लीटर पानी में से 90 लीटर पानी वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, तथा 10 लीटर पानी अन्य कार्यों में वो उपयोग करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए वो रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ पौधा है, यहाँ मिट्टी से 100% वो जल लिया, तो वो 90% जो है, 90% वो पानी को पानी को वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में वाष्प के रूप में क्या कर देता है? निकाल देता है। ठीक। रंध्र के द्वारा, पत्ती में जो रंध्र होता है उसके द्वारा, और बाकी का जो 10% होता है वो यूज करता है, वो यूज करता है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए और भी अन्य कार्यों के लिए करते हैं। तो ये है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है।